तो कल जनसंख्या दिवस है, ऐसे में बहस फिर शुरू हो गई कि देश की आबादी कौन बढ़ा रहा है। क्या कोई जानबूझकर जनसंख्या बढ़ा रहा है? कहीं ज्यादा बच्चों के पीछे कोई खास किस्म के इरादे तो नहीं है? जनसंख्या दिवस से पहले आरएसएस ने डिबेट शुरू की। मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह मुद्दा उठाया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे डीलिंग विद द डेमोग्राफिक डिलेमा नाम से लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया। इस आर्टिकल का जो निष्कर्ष है उसे कुछ पॉइंट्स में समझें तो वो ये है कि देश के बॉर्डर एरिया में बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है पर सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं है। बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड में मुस्लिमों की बढ़ोतरी अप्राकृतिक है। जनसंख्या असंतुलन से सामाजिक सियासी संघर्ष के खतरे हैं। लोकतंत्र में नंबर से फैसले होते हैं और इसलिए सतर्कता जरूरी है। जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए समग्र नीति की भी जरूरत है। बढ़ती मुस्लिम आबादी पर आरएसएस का विचार पहले से ज्यादा आक्रामक दिखा। इस लेख में टीएमसी के नेता जेसीबी के शरिया पनिशमेंट और ममता बनर्जी की प्रो मुस्लिम पॉलिसी का जिक्र भी किया गया और बंगाल को भविष्य का इस्लामिक स्टेट बताया गया। इसमें इंडिया अलायंस का नाम लिया गया। लिखा गया कि बढ़ती मुस्लिम आबादी पर इंडिया अलायंस चुप ही रहेगा क्योंकि इंडिया अलायंस को पता है कि इसी में उसकी संसद की सीटें बढ़ने की गारंटी। दिल्ली का शाहीन बाग याद है आपको? इस लेख में उस शाहीन बाग का जिक्र किया गया और लिखा गया कि बदलती डेमोग्राफी से भविष्य में कई शाहीन बाग दिखाई दे सकते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम आबादी के असंतुलन का आखिरी आंकड़ा साल 2011 की जनगणना में आया था। आबादी पर बहस 2024 के चुनाव में छिड़ी थी जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 1950 से 2015 के बीच में भारत में आबादी हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है वो 7.8% घट गई। 1950 में जो आबादी 84.68% थी, 2015 में 78.06% रह गई, जबकि आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई। यानी 1950 में 9.84% थी जो 2015 में 14.09% हो गई। दूसरे दो धर्मों को देखा जाए तो 65 साल में आबादी की सिखों की हिस्सेदारी 6.58% और ईसाइयों की 5.38% हिस्सेदारी बढ़ी। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला गया कि देश की जनसंख्या में थोड़ी बहुत स्थिरता है तो उसका श्रेय हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध और जैनों को जाता है, जबकि मुसलमानों के बारे में आंकड़े कहते हैं कि सभी सुविधाओं और शिक्षा के बावजूद उनकी आबादी की रफ्तार बढ़ी है। जनसंख्या कानून पर डिबेट ऐसे वक्त रीओपन हुई है जब बीजेपी के पास संसद में पहले जैसा संख्या बल नहीं है और उसे एनडीए परिवार को साथ लेकर चलने की चुनौती भी है। वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का आरोप वही है कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को लेकर एक खास एजेंडा चलाते हैं। जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, ये इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। ये इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। मैं तो बढ़ चढ़ के कहता हूं कानून ऐसा बने जो ना माने उसको सरकारी लाभ से वंचित कर देना चाहिए और उसे वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा कड़ा कानून बने, मेरी ये इच्छा है और ये भी है कि सड़क से लेके संसद तक इस पर बहस। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसके लिए अज्ञानता, प्रॉपर एजुकेशन की भी आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि मुसलमान आबादी बढ़ भी गई है तो क्या मुसलमान बढ़ने की बुनियाद पर क्या वो हिंदुओं को ख़त्म कर देगा या हिंदुओं के खिलाफ कोई बात कर देगा या हिंदुओं के खिलाफ कोई प्लानिंग कर देगा? आरएसएस के लोग और जो उनके साथ जितने संगठन काम करने वाले हैं ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ एक्टिव रहे हैं, अपना काम करते रहते हैं।
जी न्यूज।